हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर सैयद। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थवर्म। आज के लेक्चर से हम शुरू करेंगे अर्थवर्म की नई सीरीज स्टूडेंट आपके लिए। इससे पहले हमने कंप्लीट किया है कॉकरोच के ऊपर एक पूरी सीरीज, और उसके सारे लेक्चर्स जिनको मैंने नाम दिया लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इन सभी लेक्चर्स को स्टूडेंट मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रखा है। आप में से अगर किसी ने वो सीरीज नहीं देखी होगी स्टूडेंट, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सारे लेक्चर्स देखिए, नोट्स निकालिए, फिगर्स बनाइए, उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट, ताकि दूसरे अच्छे अच्छे वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अर्थवर्म की सीरीज। और आज का हमारा पहला लेक्चर है अर्थवर्म के ऊपर। तो अर्थवर्म का मतलब ही ये होता है कि ऐसा वर्म जो सॉइल के अंदर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारे वर्म पढ़े हैं स्टूडेंट। एस्क्लेरासिस है, फ्लेरियासिस है, वो सभी पैरासिटिक वर्म है। लेकिन ये वर्म पैरासिटिक नहीं है, ये सॉइल के अंदर होता है। ये सॉइल की जो हार्डनेस होती है स्टूडेंट, उसको पोरस करता है। और जब सॉइल बहुत पोरस हो जाती है तो काफी ज्यादा फर्टाइल होती है और उसके अंदर से क्रॉप की ज्यादा निकलती है। स्टूडेंट, अर्थवर्म एक जगह पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलते हैं स्टूडेंट। और जब कोई एनिमल थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलता है, then that worm is called or animal is called as a cosmopolitan. So student, earthworm is a cosmopolitan in distribution. मैं लिख लेता हूं यहां पर cosmopolitan in distribution. Student, earthworm generally they found in a rainy season. जब बारिश आती है तो ये सॉइल के ऊपर आते हैं और हमें देखने के लिए भी मिलते हैं स्टूडेंट। इनका कुछ सर्टेन स्पीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है स्टूडेंट, दैट इज 4 to 8 years. सो जनरली दे आर फाउंड और दे कैन बी सीन इन रेनी सीजन। और जो जमीन गीली होती है स्टूडेंट, गीली मतलब जहां पर पानी जमा होता है या पानी भरा होता है, उस सॉइल के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो दे आर फाउंड इन अ वेट सॉइल, found in wet soil during rainy season. स्टूडेंट, इनकी जो लाइफ टाइम होता है, दैट इज अबाउट लाइफ स्पैन इज अबाउट 4 to 8 years. तो अर्थवर्म स्टूडेंट कितने साल जिएंगे? 4 से 8 साल तक जीते हैं स्टूडेंट ये। स्टूडेंट, अर्थवर्म्स आर डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस का मतलब ये होता है कि दे डाइजेस्ट द ह्यूमस। ह्यूमस क्या चीज है स्टूडेंट, वो हम पहले समझेंगे। ह्यूमस स्टूडेंट, जो फॉरेस्ट में, पहाड़ पर, खेत में जब कोई एनिमल मर जाता है, प्लांट डाई हो जाते हैं, तो एनिमल की बॉडी और प्लांट की बॉडी सब सॉइल के ऊपर गिर जाते हैं और वो डिग्रेड हो जाती है स्टूडेंट। डिग्रेड होने के बाद में उससे एक ब्राउन कलर का सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार होता है जो हाईली न्यूट्रिशियस होता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। तो अर्थवर्म ह्यूमस और सॉइल दोनों को डाइजेस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको वो अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ फिकल मैटर। सो स्टूडेंट, fecal matter of earthworm also called as a worm casting. So worm casting is used to trace the location of earthworms. ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेते हैं earthworm are also detrivorous and their fecal matter is called worm casting. Worm casting is used to trace the location of earthworm. Worm casting is used to trace the location of earthworm. So student, fecal matter
जो वार्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम फिकल मैटर बोलते हैं स्टूडेंट, और फिकल मैटर को भी हम वार्म कास्टिंग बोलते हैं। एंड वार्म कास्टिंग को हम इस्तेमाल करते हैं अर्थवार्म की लोकेशन पता करने के लिए। जैसे पुलिस वाले जो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करते हैं सोर्सेज से, उसी प्रकार से वार्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका लोकेशन पता करने के लिए हम उसके मल का इस्तेमाल करते हैं। उसका जो मल होता है उसी को वेस्ट प्रोडक्ट और उसी को हम वार्म कास्टिंग बोलते हैं स्टूडेंट। अर्थवार्म स्टूडेंट दिन के समय पर उन्होंने जो सॉइल के अंदर अपना घर बनाया होता है उसके अंदर वो रहते हैं और रात में वो निकलते हैं, इसलिए उनको नॉकटर्नल भी बोला जाता है स्टूडेंट। सो दे आर लाइव ड्यूरिंग द डे टाइम, दे विल बी लिव इन द बरोज उनका जो सॉइल के अंदर जो बिल बनता है स्टूडेंट उसको हम बरोज बोलते हैं। सो डे टाइम दे विल बी लिव इन अ बरो, ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव in burrow. Now student, अर्थवर्म जब ब्रीड करते हैं वो रेनी सीजन में ब्रीड करते हैं। सो अर्थवर्म ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन और दे आर द हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट को भी हम स्टूडेंट बोलते हैं बायसेक्सुअल, और बायसेक्सुअल को भी हम बोलते हैं मोनोशियस। तो हर्माफ्रोडाइट आप याद रखिए, हर्माफ्रोडाइट, बायसेक्सुअल एंड द मोनोशियस। इसका मतलब ये होता है जब कभी किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस, बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल ये फ्लावर से आपने अगर पढ़ा होगा फ्लावर, तो फ्लावर बायसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों भी एक फ्लावर के ऊपर ही होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल। तो वार्म एक ऐसा एनिमल है स्टूडेंट जिसके बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल भी है और फीमेल भी है। अब सवाल ये उठा है कि फिर से वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो वो हम रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे अर्थवर्म का, तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्पर्म और ओवम का फ्यूजन उसके अंदर होता है और रिप्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है। लेकिन साथ ही साथ में अर्थवर्म प्रोटैंड्रस भी होते हैं स्टूडेंट। व्हाट आर दे आर द प्रोटैंड्रस। प्रोटैंड्रस का मतलब होता है स्टूडेंट मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले मैच्योर हो जाता है। प्रोटैंड्रस इज द कंडीशन इन विच the male sex organ is matured earlier than the female sex organ, and then this worm in which the male sex organ has been matured earlier, it will be met with other worm and hence the cross fertilization is possible. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हम बायसेक्सुअल भी बोल रहे हैं, मोनोशियस भी बोल रहे हैं और साथ में हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोल रहे हैं। तो प्रोटैंड्रस कंडीशन की वजह से अर्थवर्म के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है स्टूडेंट। नाउ चलते चलते जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है स्टूडेंट अर्थवर्म का, आप देखिए ये स्ट्रक्चर है अर्थवर्म का। अर्थवर्म की बॉडी अगर कट जाती है कहीं से भी, तो अर्थवर्म उस पर्टिकुलर पार्ट को रीजनरेट कर लेता है, वापस से बना लेता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगा। छिपकली आपने देखी होगी, तो छिपकली जब कभी डुम टूट जाती है स्टूडेंट, तो वो अपनी टेल जो है टेल वो वापस बना लेती है। ठीक उसी प्रकार से अर्थवर्म के पास में भी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना बॉडी का टूटा हुआ पार्ट फिर से बना ले, और इसको हम बोलते हैं ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। एक बार अर्थवर्म स्टूडेंट मैच्योर फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जनरली अंडे देते हैं, मतलब एग लाई करते हैं, बट दे विल नॉट गिव द लार्वा। और एनी एनिमल हु विल लाई द एग दैट इज कॉल्ड एज अ ओविपोरस। सो स्टूडेंट अर्थवर्म meet during the rainy season or breed during rainy season। तो मैं लिख लेता हूं breed during rainy season। कैसे स्टूडेंट वो hermaphrodite, they are hermaphrodite, bisexual, मोनोशियस है। also they are called protandrous और oviporous and regeneration power, regenerative लिखेंगे हम लोग। So student, I hope that you have been clear all these point। तो earthworm is a cosmopolitan in distribution, they found in a wet soil,
They can be seen in rainy season. They are detrivorous. They can digest the humus and soil and excrete as a fecal material. Fecal material is also called as a worm casting, student, and worm casting is used to trace the location of a earthworm. They breed, they live during the daytime, they live in a burrows, hence they are also called as a nocturnal. तो मैं यहाँ एक वर्ड लिख लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं nocturnal. Nocturnal. They breed during the rainy season. They are the hermaphrodite, bisexual, monoecious. Hermaphrodite means, student, when both sex organ, female and male, are present on the same body or a same animal or same individual is called as a hermaphrodite or monoecious. But monoecious condition अर्थवर्म के अंदर ही मिलेगी स्टूडेंट. अगर हम दूसरे एनिमल की बात करते हैं तो वहां पर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, है ना. मेल एनिमल अलग होता है, फीमेल एनिमल अलग होता है. अर्थवर्म के अंदर ऐसा नहीं है. अर्थवर्म के एक ही बॉडी के ऊपर सेक्स ऑर्गन लगे हुए, दोनों भी फीमेल और मेल, इसलिए इसको मोनोशियस बोला जाता है, हार्माफ्रोडाइट बोला जाता है. नेक्स्ट, दे आर द प्रोटैंडर्स. The male sex organ is mature earlier than the female sex organ, so they can be meet with other earthworm and cross fertilization is possible. Now student, once the earthworm is fertilized, so they will give the egg, not the larva. And lastly, they have a great power of regeneration. If their body part is cut from any place, so they can be regenerate their body part, and hence it is called as a regenerative power. तो क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको अर्थवर्म. नाउ विल गो फॉर द स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म. तो थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूं स्टूडेंट, और फिर हम देखते हैं अर्थवर्म की स्पीसीज. सो स्टूडेंट, अर्थवर्म की इंडिया में 13 स्पीसीज मिलती है स्टूडेंट. कितनी मिलती है? 13. सो देयर आर 13 स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म. 13 स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म. स्टूडेंट, इन 13 के अंदर से 3 बड़े डोमिनेंट होते हैं, 3 कॉमन स्पीसीज है. सबसे पहला पैरिथीमा पोस्टमा. पैरिथीमा पोस्टमा. स्टूडेंट, ये स्पीसीज नॉर्थ इंडिया में मिलेगी, नॉर्थ इंडिया. दूसरा स्पीसीज है स्टूडेंट मेगास्कुलेक्स. मेगास्कुलेक्स, ये स्पीसीज स्टूडेंट साउथ इंडिया में मिलती है, साउथ इंडिया. और तीसरा जो स्पीसीज है वो है लम्ब्रिकस. स्टूडेंट, लम्ब्रिकस जो स्पीसीज है ये यूरोपियन स्पीसीज है. यूरोप से ट्रांसपोर्ट हो गई इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर ही फैल गई स्टूडेंट. तो ऑफ कोर्स ये यूरोपियन है लेकिन इंडिया में मिलती है. तो हम यहां लिख लेते हैं, इट इज European but found in India. तो स्टूडेंट क्लियर हो गया. There are 13 species of earthworm found in India. Out of that, 3 are the common species. The first is Parathema postema found in North India. Second, Megasculex found in South India, and the third is Lumbricus. Lumbricus, it is a European species of earthworm but also found in the India. तो आप याद रखिए, पूरे 13 की याद रखने की जरूरत है स्टूडेंट. आपको सिर्फ 3 याद रखना है और अच्छी तरह से नाम इसका याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवर्म. कभी भी किसी भी एनिमल के बारे में जब हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं लेकिन उसका क्लासिफिकेशन अगर हमें पता नहीं होता है तो स्टूडेंट थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है. तो बेस्ट वे होता है कि हम इसका क्लासिफिकेशन भी साथ में पढ़ लें. तो हमने देखा था टेक्सोनॉमिक यूनिट, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, वही इसके हमें देखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, मैं इसको रब कर लेता हूं और 1 बाय 1 हम इसको लिखते हैं. सो आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन. सबसे पहले देखते हैं किंगडम. तो ऑफ कोर्स अर्थवर्म का जो किंगडम है स्टूडेंट वो एनिमलिया. दूसरी हेरार्किकल यूनिट जो हमारे पास में वो फाइलम. इसका फाइलम होता है स्टूडेंट एनालिडा. तीसरी जो है हमारे पास में स्टूडेंट वो है क्लास. तो इसकी क्लास होती है ऑलिगोकेटा. ऑलिगोकीटा.
नाउ द ऑर्डर, ऑर्डर होता है टेरिकोलेस, टेरिकोलिन, ठीक है। नाउ फैमिली स्टूडेंट, इसकी फैमिली जो होती है वो मेगास्कुलिसिडी है, मेगास्कुलिसिडी, ठीक है। नाउ द जीनस, जीनस आपको पता है पैराटीमा, पैराटीमा और पैराटीमा, पैराटीमा, एंड द स्पीसीज इज अ पोस्टोमस और पोस्टोमा, पोस्टोमा। तो क्लियर होगा स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आपको याद रखना पड़ेगा। फाइलम एनालिडा, क्लास ओलिगोकेटा, ट्राइकोली, मेगास्कुलिसिडी, पैराटीमा एंड पोस्टोमा। सो दिस इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवर्म। नाउ स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। तो मैं इसको रब कर लेता हूं फिर से। तो आइए स्टूडेंट हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म। स्टूडेंट ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म है जो मैंने ड्रॉ किया है, इसी के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और सारे कंपोनेंट के नाम भी हम पता करेंगे स्टूडेंट। तो आइए ध्यान से सुनिए। तो अर्थवर्म का जो एंटीरियर एंड होता है स्टूडेंट, ये जो वाला एंड है ये एंटीरियर एंड है, तो इसको हम माउथ बोलते हैं। और ये जो एंड होता है ये पोस्टीरियर साइड में होता है स्टूडेंट, उसको हम एनस बोलते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अगर हम इस अर्थवर्म की लामा देखते हैं, लेंथ देखते हैं बॉडी की, तो उसकी लेंथ होती है 150 मिलीमीटर, और जो विड्थ है, विड्थ वो होती है 3 to 5 मिलीमीटर। सो अर्थवर्म इज 150 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 3 to 5 मिलीमीटर इन विड्थ। आप इसकी बॉडी को देखिए स्ट्रक्चर, ये पाइप जैसा दिखता है, एक छोटा सा पाइप, मतलब लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है। अगर हम इसका कलर देखते हैं स्टूडेंट, तो ये हमें ग्लेजिंग डार्क ब्राउन कलर में दिखाई देते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा अर्थवर्म, तो उसका जो ब्राउन कलर होता है, यहाँ पर एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, ब्राउन कलर जो होता है अर्थवर्म का, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड एज अ पोरफायरिन। सो देयर बॉडी कलर इज अ ग्लेजिंग डार्क ब्राउन कलर एंड दे कंटेन द porphyrin pigment, so they contain the porphyrin pigment student. Now student अगर हम इसके बॉडी को देखते हैं, गौर से देखिए, मेरे तरफ ना देखिए, इस वर्म के स्ट्रक्चर को देखिए स्टूडेंट, तो आपको दिखता है कि स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स सही पहचाना आप लोगों ने। तो ये जो स्प्रिंग वाला जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर सेगमेंट है स्टूडेंट, ढेर सारे सेगमेंट। मतलब क्या हो गया, अर्थवर्म बॉडी इज डिवाइडेड इनटू segment and there are more than 100 segments are present in earthworm body, और हर segment structurally similar to one another student, and the segment is called as a metameres. So मैं यहाँ नाम दे देता हूँ मेटामेयर। तो सेगमेंट को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मेटामेयर। कितने होते हैं, 100 से ज्यादा होते हैं और सभी स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं स्टूडेंट। नाउ ये जो मेटामेयर्स होते हैं स्टूडेंट, ये जो सेगमेंट होते हैं, ये बाहर से भी सेगमेंटेड दिखाई देते हैं और अंदर से भी सेगमेंटेड दिखाई देते हैं। मतलब इस तरह से आप ध्यान दीजिए, ये एक सेगमेंट, ये 2 सेगमेंट और ये 3 सेगमेंट, तो ये ऊपर से भी सेगमेंटेड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, जो ऐसा सेगमेंट फॉर्म करता है स्टूडेंट, उसको हम एनोली बोलते हैं, एनोली। ये ड्रॉ करना और लिखना इसको। और जो अंदर का सेगमेंट होता है ये वाला, इसको सेप्टा बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, मेटामेयर एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश्ड बाय द सर्कुलर बरो कॉल्ड एज एनोली एंड इंटरनली कॉल्ड एज सेप्टा। स्टूडेंट इस तरह के एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं मेटामरिक सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म, ठीक है। एक्सटर्नली मेटामर डिवाइडेड by the annually and internally by the septa. Such type of segmentation is called as a metameric segmentation or the metamerism. Now student, the first segment of the earthworm, the first segment of the earthworm, this segment, the first segment of earthworm is called as a peristomium. तो फिर से स्टूडेंट, अब इतना अगर छोटा सा है तो आपको दिखाई नहीं देगा और आप समझ नहीं पाएंगे, तो फिर से मुझे इस स्ट्रक्चर को बड़ा करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप लगाकर। वो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है स्टूडेंट, माउथ है अर्थवर्म का। दिस इज अ माउथ स्ट्रक्चर एंड दिस आर द सेगमेंट। वन मैंने नाम दे रखा हूँ, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है स्टूडेंट, उस फर्स्ट सेगमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ
पेरिस, सॉरी यहाँ दिखेगा नहीं आपको, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, पेरिस्टोमियम। ठीक है स्टूडेंट, पेरिस्टोमियम के एंटीरियर साइड, मतलब ये वाला साइड, ये स्ट्रक्चर एक फ्लैशी सेंसरी लोब वाला स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं? द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म बॉडी कॉल्ड एज अ पेरिस्टोमियम, उसको भी बक्कल सेगमेंट बोलते हैं इसको स्टूडेंट। और ये बक्कल सेगमेंट या पेरिस्टोमियम एंटीरियर रीजन के ऊपर फ्लैशी सेंसरी लोब कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। नाउ हियर आई हैव रिटन द पॉइंट, the segment is called as a first segment is called as a peristomium which contain the anterior fleshy lobe called as a prostomium। ठीक है, नाउ इसके अलावा स्टूडेंट अर्थवॉर्म के बॉडी के ऊपर एक प्रोमिनेंट सर्कुलर बैंड होता है जो ग्लैंडुलर इन नेचर होता है। ग्लैंडुलर इन नेचर मतलब उसके पास में बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं स्टूडेंट, जो सिक्रेट करते हैं कुछ ना कुछ मटेरियल। सो दिस स्ट्रक्चर, और ये होता है 14 से लेकर 16 सेगमेंट में। A prominent circular band of glandular nature present in 14 to 16 segment is called as a clitellum. So this structure student is called as a clitellum। तो याद रखिए क्लाइटेलम एक स्ट्रक्चर है जो 14 से 16 सेगमेंट में होता है। एंड दिस क्लाइटेलम स्टूडेंट सिक्रेट म्यूकस एंड अल्ब्यूमिन। म्यूकस बनाता है और अल्ब्यूमिन बनाता है। म्यूकस और अल्ब्यूमिन स्टूडेंट ही यूज होता है कोकून बनाने के लिए। कोकून अर्थवॉर्म के एग की शेल होती है, एग का कवर होता है स्टूडेंट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में अल्ब्यूमिन और म्यूकस एग के फर्टिलाइजेशन में भी मदद करता है। सो ए प्रोमिनेंट सर्कुलर बैंड ऑफ ग्लैंडुलर नेचर इज प्रेजेंट on 14 to 16 segment called as a clitellum. Clitellum secrete the mucus and albumin which help in the formation of cocoon and the fertilization of egg. Now student, on the basis of clitellum, क्लाइटेलम के आधार पर स्टूडेंट ये जो है क्लाइटेलम, इस क्लाइटेलम के बेस के ऊपर अर्थवॉर्म की बॉडी 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया स्टूडेंट। क्लाइटेलम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट, उसको हम पेरिक्लाइटेलर रीजन बोलते हैं। तो ये मैं रब कर लेता हूं स्टूडेंट। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ पेरिक्लाइटेलर रीजन, और क्लाइटेलम वाले को क्लाइटेलर रीजन बोलते हैं स्टूडेंट, क्लाइटेलर रीजन। और क्लाइटेलम से जो नीचे का पार्ट होता है स्टूडेंट, यहां से लेकर पूरा एनस तक, इस पार्ट को हम बोलते हैं पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइटेलम, अर्थवॉर्म बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द पेरिक्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलम is called as a clitellar region, and below the clitellum the part is called as a postclitellar region student। apart from this student, इसके अलावा हर सेगमेंट के ऊपर स्टूडेंट या फिर पहला आखिरी ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट और क्लाइटेलर रीजन, फर्स्ट एंड लास्ट एंड क्लाइटेलम रीजन एक्सेप्ट all segment of earthworm body contain a small teeny S-shaped chitin ring that is called as a setae। तो आप देखिए ये स्ट्रक्चर है, तो ये मैंने ड्रॉ किया था। तो पहला आखिरी और क्लाइटेलर रीजन छोड़कर स्टूडेंट सभी सेगमेंट के अंदर छोटा सा काइटिन एस शेप का रिंग होता है जो अर्थवॉर्म के एपिडर्मिस पित्त के अंदर एम्बेडेड होता है, और उसी रिंग को और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेटाई। सेटाई और सेटाई बोलते हैं स्टूडेंट, समझ में आया आपको? ठीक है, सेटाई प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइटेलम, पेरिक्लाइटेलर रीजन, क्लाइटल रीजन, पोस्टक्लाइटल रीजन, एंड except first, last and clitellal region, each segment contains the small S-shaped ring of chitin called as a setae। स्टूडेंट सेटाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थवॉर्म के लोकोमोशन के अंदर। वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है रिंग और एक्सपांड भी होता है, जिसकी वजह से वो लोकोमोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट। जो लास्ट की एक बात बतानी है स्टूडेंट, आप इस फिगर को देख रहे हैं तो 5 सेगमेंट से लेकर 9 सेगमेंट तक, 5th से लेकर 9 सेगमेंट तक लाल कलर के डॉट्स, रेड कलर के डॉट्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए स्टूडेंट। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिकल अपर्चर्स। इसका जो बाद का लेक्चर रहेगा स्टूडेंट, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे डिटेल में स्पर्मेटिकल अपर्चर्स।
तो आप यहाँ पर फिगर देखिए और वो कहाँ रहते हैं, बस ये याद रखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थवर्म, स्पीसीज 13 है, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक अर्थवर्म के हमने पढ़ा है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये अर्थवर्म पे पहला लेक्चर था, इसको मैंने लेक्चर नाम 1 दिया है और इसके बाद के जो लेक्चर्स रहेंगे इसी के साथ में अटैच रहेंगे। जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो इसके ऊपर आई का सिंबल दिखेगा वीडियो के ऊपर, आप उसके ऊपर क्लिक करिए, इसके बाद का जो लेक्चर है उसके साथ में जुड़ा हुआ होगा स्टूडेंट। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियो को लाइक करिए। तब तक के मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए और स्टडी करते रहिए और इस टाइम को वैल्यूएबल टाइम बनाइए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।